है सन 1950 का, जहां पर हमें साउथ कोरिया के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। ये गांव बहुत ही खुशहाल होता है, लेकिन ये वो वक्त है जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में वॉर चल रही है और तभी प्लेन से इस गांव में बम फेंक जाते हैं। इस गांव में एक परिवार होता है। दिन की एक छोटी सी 7 साल की बच्ची भी है, इसका नाम सिम है। सिम की मोमो से एक जगह ले जाती है और कहती है कि तुम यहीं पर रहना, जल्दी मैं वापस आऊंगी, और ये कहकर वहां पर सिम को छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की ये जाती है जो सबको बंदी बना ली थी और कुछ लोगों को मार देती है, और ये लोग सिम को नहीं देख पाते। सिम वहीं पर अपनी मॉम का इंतजार करती रहती है, लेकिन 7 साल की इस बच्ची को नहीं पता कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हमें तुर्की में एक आदमी, एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉकी है। रॉकी की गर्लफ्रेंड भी है जो उससे बहुत प्यार करती है, और अब रॉकी को उसकी सीनियर ऑफिसर अपने पास बुलाते हैं। कहते हैं कि साउथ कोरिया ने हमसे मदद मांगी है, इसीलिए हमें अपनी आर्मी को वहां पर भेजना है और हम चाहते हैं कि तुम भी वहां पर जाओ। और अब रॉकी को वहां जाना होगा। अलग ही उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं चाहती और वो उसे समझता है कि हमारे देश को हमारी जरूरत है और हमारी देश की जरूरत है साउथ कोरिया को। और अगली सुबह वो अपनी पटलन के साथ साउथ कोरिया के लिए निकल पड़ता है। ये दरअसल समंदर का सफर करके साउथ कोरिया पहुंचेंगे, और जब भी अपनी रूम में होते हैं तभी उसके रूम में बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं। लेकिन रॉकी उंटियों को नहीं मारता बल्कि उन्हें खाना देता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी एक रहम दिल इंसान है। कभी वो जंग की फीवर में नहीं है, लेकिन अब क्योंकि उसकी देश ने उसे जंग पर भी जाए तो उसे जंग लड़नी होगी। सुबह इनका शिप साउथ कोरिया पहुंच जाता है, जहां पर सब इनका स्वागत करते हैं। साउथ कोरिया मैंने बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया जबरदस्ती इनके बॉर्डर के अंदर घुसता जा रहा है, उनके ऊपर हमला कर रहा है। इसीलिए साउथ कोरिया को अपने देश को बचाने के लिए दूसरे देश की आर्मी हेल्प की जरूरत है, और आप इस सब के सब अपनी अपनी बटालियन के साथ, अपने अपने ग्रुप के साथ बॉर्डर्स की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में दिखाया जाता है जहां पर नॉर्थ कोरिया ने हर जगह तबाही मचा रखी होती है, लोग बिगड़ हो गए होते हैं। अब लगातार आगे बढ़ाने के बाद एक जगह ये सब के सब रुकते हैं, जहां पर रॉकी का दोस्त उसका साथियों से बताता है कि अमेरिका से अभी खबर आई है, जल्द ये जंग खत्म होने वाली है और हम सब के सब अपने घर जल्दी वापस चले जाएंगे। और तभी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जहाज जिनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे यहाँ बहुत तबाही होती है। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये यहाँ से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही बहुत सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं, और रॉकी इसी तरह से अपने दोस्त साथियों के साथ बचकर यहाँ से निकल जाता है। अजीब सी अब शहर की तरफ जा रहे हैं ताकि अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सके, और इससे पहले कि शहर तक पहुंचने एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया के कुछ सोल्जर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ये सोल्जर्स को मार कर अपना सफर और पैदल ही आगे तय करते, और जब भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी ये उसे गांव तक पहुंच जाते हैं, जिस गांव के ऊपर इस कहानी की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने हमला किया था, जहां पर 7 साल की बच्ची सिम है। वह भी अपनी मॉम की बॉडी के सामने बैठकर रो रही होती है। रॉकी उसे देखता है तो समझ जाता है कि उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और सिम उसके गले से लग जाती है। इसके बाद रॉकी 7 साल की बच्ची सिम को अपने साथ अपने कैंप में ले आता है, जहां पर उसके साथ ही पूछता है क्या ये साउथ कोरिया की है या फिर नॉर्थ कोरिया की। रॉकी कहता है कि इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पाना चाहिए, ये सिर्फ एक मासूम बच्ची है। वही हमें रॉकी की कंट्री तुर्की में दिखाया जाता है, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड न्यूज़पेपर पढ़ती है, जिसमें न्यूज होती है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जंग खत्म हो चुकी है और जितने भी सोल्जर्स यहाँ से साउथ कोरिया गए हैं वो जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। ये खबर पढ़ने के बाद उसे तसल्ली होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और सी ही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर रहा होता है। वही हमें रॉकी को दिखाया जाता है जहां वो अपनी पूरी की पूरी बटालियन के साथ बॉर्डर की तरफ जा रहा होता है, और तभी कुछ चाइनीज सैनिक इनके ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि चाइनीज इस जंग में नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहे होते हैं। और अब रॉकी देखता है कि यहाँ पर सिम की जान खतरे में, इसीलिए जिंदगी में पहली बार वो किसी को मरने का फैसला करता है, और बड़ी चालाकी से वो यहाँ पर एक गिलास करता है, जिसके बाद सबके सब सोल्जर्स चाइनीज सैनिकों को मार देते हैं। और इस पूरी मुठभेड़ में रॉकी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जब सुबह उसे होश आता है तो देखता है कि सिम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उसका साथी उसे बताता है कि रात भर सिम उसका हाथ पकड़कर इसी तरह बैठी रहे, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सिम को वैसे भी वो बहुत प्यार करता है, और अब साउथ कोरिया के सीनियर ऑफिसर रॉकी को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं
कि तुमने हमारी देश की रक्षा की और अब तुम हमारे देश की बच्चियों का भी ध्यान रख रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर ये कुछ नहीं डालना चाहते, इसीलिए तुम इस बच्ची को हमारी हवा लेकर सकते हो। रॉकी कहते हैं कि नहीं, मैं इस बच्ची का ध्यान रखना चाहता हूं। साथ ही रॉकी को यह भी बताया जाता है कि उसे और उसके साथियों को कुछ दिनों के बाद बहादुर का मेडल दिया जाएगा, लेकिन उसे दिन तुम इस बच्ची को अपने साथ मत लेकर आना। रॉकी इस बात के लिए राजी हो जाता है। वो दिन ए जाता है जब इन सबको बहादुर का मेडल दिया जाना है, और जब सबको बहादुर का मेडल दिया जा रहा होता है तो सिम भी वहां पर ए जाती है। अलग की रॉकी उसे अपनी दोस्त के पास छोड़कर आया था, पर रॉकी की गाड़ी में छुपकर यहां तक ए गई होती है और अब रॉकी के पास आती है। और जब साउथ कोरिया के सीनियर ऑफिसर से देखते है कि वो बच्ची रॉकी से कितना प्यार करती है, तो ये सब तय करते हैं कि जब तक उसका कोई भी गाड़ियां नहीं मिल जाता रॉकी के पास, वो बच्ची रह सकती है। और अब जैसे जैसे दिन बाइट है, सिम और रॉकी एक दूसरे की बहुत करीब जाते हैं। सिम रॉकी को अपना पिता मानती है, साथ ही रॉकी के साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब सिम से बहुत प्यार करते हैं। जंग की इस माहौल में सिम, जिसकी वजह से इन सबको खुशियों का एहसास होता है, उसे बताता है कि पास ही की कुछ गांव के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि सिम उनकी रियलिटी है। वो सिम को लेने के लिए यहां पर आने वाले हॉकी कहते हैं कि तुम ये बात किसी को मत बताना, सबसे पहले मैं खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहूंगा। और वो उसे जगह जाता है जहां पर सिम के रिलेटिव है, लेकिन ये दुश्मन की चाल होती है, इसीलिए रॉकी को वहां पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये बात रॉकी के साथ ही अली को पता चल जाती है, इसीलिए वो अपने साथ के एक सोल्जर के साथ रॉकी को बचाने के लिए उसे जगह पहुंच जाता और किसी तरह से रॉकी को बचाकर वहां से ले आते हैं। और अगले दिन अली की ड्यूटी करते हुए गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। दुश्मनों ने उसके ऊपर हमला किया था, उसकी मौत से रॉकी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि बचपन से दोनों साथ ही भले बड़े एक साथ इन्होंने पढ़ाई की थी, पर अब उसने अपने साथ ही अली को खो दिया है। उसकी मौत से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है धीरे धीरे वक्त। और आज इन सबको एरिया में पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल की जंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसीलिए सबको घर भेजा जा रहा है। पर रॉकी तय करता है कि वो यही रहेगा, क्योंकि अगर वो टीकी वापस गया तो उसे यहाँ पर सिम को छोड़ना होगा, और वो ऐसा नहीं चाहता। अब रॉकी के सभी साथी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो सिम के लिए यहाँ पर रुक जाता है। रॉकी की वापस ना आने से उसके माता पिता और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन रॉकी अपनी फर्ज को नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे तुर्की की अब एक नई टीम आती है। इसके बाद रॉकी अपनी सीनियर से कहता है कि मैं सिम को अपने स्तर की ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि तुम्हें आर्मी के रूल्स को मानना होगा। जब तक तुम मामी में हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एनजीओ वाले आते हैं जो सिम को अपने पास रखना चाहती हूँ, उसे पटना चाहते हैं। ओके कहते हैं कि मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं उसे समझाऊंगा और खुद उसे वहां पर छोड़ने आऊंगा। कुछ दिनों के बाद उसे सिम को अपने साथ उसे जगह से एनजीओ में ले जाता है जहां पर और भी बच्चे पढ़ते हैं, और सिम को समझता है कि अब तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ पर रहना होगा, और वह उसे का छोड़कर जाने लगता है। पर जब वहां से जा रहा होता है तभी सिम पीछे से भागते हुए आते और उसके गले लग जाती है, क्योंकि सिम उसे अपना पिता मानती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। साथ ही रॉकी भी उससे बहुत प्यार करता है। वो सिम से कहता है कि मैं वादा करता हूं कि तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और वो उसे एनजीओ से वापस ले आता है, जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाता है और तय करता है कि इसके अंदर वो छुपकर सिम को तक ही ले जाएगा। और जब वो अपना बाग लेकर शिव के पास जाता है तो वहां पर जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें उसे पर शक हो जाता है। उसके बैग की चेकिंग ली जाती है जिसकी अंदर सिम होती है, और अब उसे उसके सीनियर्स बुलाते हैं। हालांकि उसे कोई सजा तो नहीं होती, लेकिन उससे कहा जाता है कि अब तो मीटा की वापस चले जाना चाहिए। ओके कहते हैं कि मैं सिम की बिना वापस नहीं जा सकता। उसका सीनियर उसे समझता है कि फिलहाल के लिए तुम चले जाओ, घुसा लो की बात, तुम वापस आना और सिम को अपने साथ ले जाना। और अब रॉकी समझ जाता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए तुर्की वापस जाने का फैसला कर लेता है। और शिव के पास वो सिम से वादा करता है कि वापस उसे लेने जरूर आएगा। सिम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। और अब रॉकी वहां से तुर्की वापस आ जाता है। जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो चुकी है। वो उसे मिलने के लिए जाता और इसका कारण पूछता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, उसे बच्ची की वजह से तुम वापस नहीं आए, इसीलिए मैंने अब सगाई कर ली है। इस बात से उसका दिल टूट जाता है, और इसके बाद वो अपनी बचपन की दोस्त से शादी कर लेता है जो हमेशा से उससे प्यार किया करती थी। अभी के बाद इनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन रॉकी हमेशा सिम को याद करता है। और जब उसकी पत्नी कोई बात पता चलती है तो तय करती है कि वह सिम को ढूंढेंगी, और एक दिन ये कोरियाई एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि सिम नाम की बच्ची को इस
तरह से ढूंढना नामुमकिन है तो उसका नाम भी बदल दिया गया होगा। ये सुनकर रॉकी पूरी तरह से हताश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि हम सिम को जरूर ढूंढेंगे। और देखते ही देखते 40 साल भी जाते, 47 साल बाद भी इन्हें सिम नहीं मिलती। और एक दिन जब भी अपने घर के अंदर होते हैं तभी भूकंप आता है। भूकंप की वजह से सब के सब लोग बाहर रह जाते हैं, लेकिन रॉकी एक बार फिर से घर के अंदर जाता है और सिम से जुड़ी उसके पास जितनी भी यादें, जितनी भी निशानी होती है वो उन्हें लेकर वापस बाहर आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि 47 साल बीतने के बाद भी रॉकी सिंह को आज तक नहीं बोला। और अब साल आता है 2009 का, जहां पर हमें फीफा वर्ल्ड कप दिखाया जाता है। तो मैच और साउथ कोरिया के बीच में और जापान के बीच में होता है। रॉकी इस मैच को देख रहा होता है, लेकिन उसका मैच में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो इस मैच में कहीं ना कहीं सिम को देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है। ये सिर्फ पागलपन है। कोई भी किसी इंसान को इतने सालों बाद ऐसे पहचान नहीं सकता। एक दिन रॉकी की पत्नी को एक राइटर का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि रॉकी की जिंदगी में जो भी साउथ कोरिया में घटा था, मैं उसके ऊपर एक कहानी लिखना चाहती हूँ, उसे पर फिल्म बनाना चाहती हूँ। रॉकी से मिलने जाता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। और अब वो राइटर किसी भी कीमत पर सिम को ढूंढना चाहती है। इसके बाद वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है और किसी तरह से उसे सिम की उन दोस्तों तक पहुंच जाती है जो उसके साथ पढ़ा करते थे, लेकिन सिम उसे नहीं मिलती। एक दिन राइटर को कॉल आता और उसे बताया जाता है कि ऑफिस में एक लेडी आई है जो अपने आप को सिम बता रही है। और जब राइटर उसके पास जाती है और उसे वो फोटोज दिखाती है जो रॉकी ने उसे दी थी, उन फोटोज को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल वो भी आज तक अपने पिता को, यानी कि रॉकी को नहीं भूली। इसके बाद ये बात रॉकी को बताई जाती है और ये साल होता है 2010 का। आज 60 सालों के बाद एक बार फिर से रॉकी साउथ कोरिया है। वो इस जगह को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो अपनी पत्नी के साथ एक पार्क में बैठा होता है और तभी सामने से एक लेडी आती है। रॉकी उसे देखते ही पहचान लेता है। वो भी अपने पिता रॉकी को पहचान लेती है और ये दोनों दूसरे के गले मिलकर बहुत रोते हैं। हालांकि 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 60 सालों में कभी एक दूसरे को नहीं भूले। 60 साल पहले जो रॉकी ने सिम से वादा किया था कि वो उसे, यानी कि अपनी बेटी को लेने के लिए जरूर आएगा, आज उसने अपने वादे को पूरा किया। और इसके बाद हमें रियल फुटेज दिखाई जाती है जो रॉकी और सिम की होती है कि किस तरह से कई सालों के बाद ये एक दूसरे से मिले द। और जब ये एक दूसरे से मिले द तो आसपास के सभी लोगों की आंखों में आंसू द। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।